कि जो मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार हैं, वो मुसलमान जब प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए तो वो नुपुर शर्मा के सगे हुए। देवबंद यहाँ भी है, बरेलवी यहाँ भी और पाकिस्तान में भी है। तो क्या पाकिस्तान में कुरान अलग है और हिंदुस्तान में कुरान अलग है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त अली की हत्या की? वो कौन लोग हैं जिन्होंने बीबी फातिमा का घर जला करके उनको मारा? वो कौन लोग हैं जिन्होंने हसन हुसैन को करबला के मैदान में कलमा पढ़ पढ़ के मारा? ये 2022 का भारत है, क्योंकि भारत जब बटा तो आज भी भारत में जो कॉलोनियल मानसिकता थी वही से जज काम कर रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। पहले तो ये साफ हो जाना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने कहा क्या है। क्या नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी सच में की है या नहीं की है? और प्रॉफिट मोहम्मद के नाम के ऊपर जो भी कुछ उसने बोला है, तो फिर जितने मुसलमान अब तक बोलते रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी उसी किस्म की प्रतिक्रिया होगी जो नुपुर शर्मा को लेकर के हुई है? आपका दूसरा सवाल है कि 147 या 177 लोगों ने एक लेटर लिखा है सरकार को। ये लेटर लिखने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। पहले लोग लेटर लिखते थे कि भारत की पार्लियामेंट नई क्यों बनाई जा रही है, आप फला कानून क्यों ला रहे हैं। ये भारत में पहली बार एक ऐसा लेटर लिखा गया है जो नुपुर शर्मा के सिलसिले में है। और उसमें एक ही बात है जिसके साथ मैं भी खड़ा हुआ हूं कि जज साहब जज बनाए गए हैं, किसी विषय पर अपना फैसला दें, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। लेकिन जज साहब ने जो उसने मांग की थी, जो उसकी याचिका थी कि पूरे देश में जगह जगह लोग उसके मौत का कोई इनाम रख रहा है, कोई करोड़ों रुपए दे रहा है, और उसने कहा कि पूरे देश में जो मेरे खिलाफ FIR हैं, आप उनको एक जगह क्लब कर दीजिए, मैं उसको फेस करूंगी। एक तो मैं लड़की हूं और पूरे देश में मैं कहां कहां जाऊंगी और मेरी जान को भी खतरा है। और ये कोई उसने ऐसी मांग नहीं की जो इससे पहले नहीं हुई। इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर कई FIR होती हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट एक जगह क्लब कर दे, इतनी ही उसकी प्रेयर थी। उनसे यह नहीं कहा गया था कि नुपुर शर्मा के कारण उदयपुर हुआ। मुझे तो लगता है जज साहब रुके क्यों, बल्कि उन्हें कहना चाहिए था कि नुपुर शर्मा के कारण ही जंगे बदर हुई थी, नुपुर शर्मा के कारण ही अली की हत्या हुई थी, नुपुर शर्मा के कारण फातिमा की हत्या हुई थी, हसन हुसैन को मारा गया था, भारत का पार्टीशन हुआ था, कश्मीर हुआ था। तो ये जो जज साहब ने एक पॉलिटिकल भाषण देना शुरू किया, इससे आपने लोअर कोर्ट को यह मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जिस याचिका पे फैसला देना था वो तो रिजेक्ट कर दी, लेकिन जिस तरीके की टिप्पणियां की कि नुपुर शर्मा के कारण समाज के अंदर जो इस समय हालात हैं उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उससे लोअर कोर्ट को यह मैसेज चला गया कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में बैठने वाले लोग अगर इस तरीके की टिप्पणी दे रहे हैं तो नीचे वाली अदालतें पहले से बाइज्ड हो गई। तो ये तो उनका काम नहीं था। तो जज साहब को समझना चाहिए ये 2022 का भारत है, क्योंकि भारत जब बटा तो आज भी भारत में जो कॉलोनियल मानसिकता थी वही से जज काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ देवबंद यहाँ भी है, बरेलवी यहाँ भी और पाकिस्तान में भी है। तो क्या पाकिस्तान में कुरान अलग है और हिंदुस्तान में कुरान अलग है? और अगर दोनों जगह है तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जो मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार हैं, वो मुसलमान जब प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए तो वो नुपुर शर्मा के सगे होंगे। मेरा सवाल यह है वो कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त अली की हत्या की? वो कौन लोग हैं जिन्होंने बीबी फातिमा का घर जला करके उनको मारा? वो कौन लोग हैं जिन्होंने हसन हुसैन को करबला के मैदान में कलमा पढ़ पढ़ के मारा? वही ताकतें इस भारत को दोबारा से उस बारबेरियन युग में ले जाना चाहती हैं। ये नुपुर शर्मा का मामला नहीं है, ये उन मुसलमानों का मामला है जो ये समझते हैं कि भारत का संविधान, भारत की संसद उनकी जूती के नीचे है। भारत की संसद में कानून पास हुआ CA का, भारत की संसद में विधि विधान से उस पर साइन हुए, तब भी आपने इस देश को यरगमाल बनाने की कोशिश की और आपने देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। और जब ज्ञानव्यापी के अंदर बाबा मिले तो आपने कहा कि संसद में एक कानून पास हुआ है
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद में पास हुआ है तो आपको संसद के उस कानून की बड़ी चिंता है, तो सीएए कोई कल्लू की दुकान पे नहीं पास हुआ था। तो ये जो दोहरा चरित्र है आपका कि हम यहां डराएंगे और यहां संविधान की बात करेंगे, वहां संसद की बात करेंगे, इसलिए आज संचार क्रांति के माध्यम से लोग आपकी उन हरकतों को जानते हैं जो आप सीरिया में, लीबिया में, ईरान में, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ये बर्बरता कोई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। जो लोग आज भी ये कहने से शर्माते हैं दमादम मस्त कैलेंडर अली का पहला नंबर, वो कौन से मुसलमान हैं? उन मुसलमानों से